हम लोग अब सीखेंगे एचसीएफ। एलसीएम का 5 क्लास हो गया, अब एचसीएफ का यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा। सिस्टमैटिक वे में सीखते चले जाएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एचसीएफ 2 नंबर बाय डिवीजन मेथड। क्या बोला गया? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आप प्राइमरी स्कूल में सीखे होंगे कि ऐसे करके डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर जो बचता है फिर इससे डिवाइड किया जाता है, फिर ये वाला यहाँ आ जाता है, फिर ऐसे जस्ट लाइक मान लीजिए कि 15 से आप 17 में कर रहे हैं तो क्या हो गया 15, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा 2, 2 से डिवाइड होगा किसमें 15, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा 1, यहाँ पे से फिर ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, 2 बार में जाएगा कैंसिल, तो क्या आया एचसीएफ 1 आया। 15 और 17 का एचसीएफ क्या है 1। इसी तरह अब यहाँ पास क्या पूछ रहा है, सक्सेसिव मेथड। ये क्वेश्चन क्या आ गया 4 3 6 5 और डिवीजन मतलब हम लोग का एचसीएफ क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। इन सब को बनाना होगा 1 2 3 4, एक बार क्या आएगा 4 3 6 5 12, क्या हुआ 12 बचे 60, क्या हो गया 60, यहाँ पास क्या हो गया 60। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 36, 360 और 360 में इस 12 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 372। अब ये जो 372 यहाँ आ जाएगा 372 मल्टीप्लाई 3, उसमें 60 को ऐड कर देंगे, 372 और 3, 3 दूना 6, 7 21 का 1, 2 हाथ में 3 3 9 10 11, इसमें 60 को ऐड कर देंगे तो क्या आया 1176। अब 1176 यहाँ आ जाएगा, 1176 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पास नंबर आ जाएगा। तो 1176 है, 1176 क्या हो गया डी। इसको क्या कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। किए क्या, इस 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया। फिर ये जो 60 आया, इस 60 को यहाँ लिखे, फिर इस 60 को इससे मल्टीप्लाई किए और इसको इससे ऐड किए, तो फिर ये जो आया फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर ये वाला यहाँ से यहाँ गया। फिर इसको क्या कहते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते, जो भी आंसर आता है उसमें इसको ऐड करते और जो आता है यहाँ पास लिखते, तो क्या आता 5076, क्योंकि 1176 आ गया, 1176 इसी में है। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी तरह और क्वेश्चन का तैयारी करते, देखिए दिया हुआ एचसीएफ 2 नंबर इज डिवीजन मेथड, ये लास्ट डिवीजन इज 17, एचसीएफ दिया हुआ है 17 एंड कोसेंट इज इक्वल टू 1 11 एंड 2, मतलब क्या आना चाहिए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, एक में आएगा 1, एक में आएगा 11 और एक में आएगा 2, 17 2 जा क्या होगा 34, क्या आया सॉरी 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 34, यहाँ पास क्या आ जाएगा 34, 34 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 17 जोड़ देंगे, तो 34 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 374 374, इसमें क्या ऐड कर देना है 17, 7 4 11 का 1, 7 4 11, 7 4 11 का 1, 1 हासिल, 7 1 8 1 9 और 3 क्या आया 391। अब 391 यहाँ पास आ जाएगा, 391 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसमें 4 ऐड कर देंगे, 5 9 10 11 12 का 2 1 हासिल 3 1 4। अब समझ में आया, ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर, ये दो गो नंबर कौन सा निकला, एक नंबर ये है एक नंबर ये है, इस दोनों का सम पूछ रहा है। तो 5 4 1 6, यूनिट डिजिट में क्या है 6, 9 10 11 का 1 1 हासिल 8, ये क्या हो गया सी नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है फिर से समझिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालें, मतलब व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर का सम पूछ रहा है तो पूरा हमको सॉल्व करके निकालना ही पड़ेगा। इन अ फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज डिवीजन मेथड, ये भी आ गया डिवीजन मेथड। अब इसमें भी वही काम करना है, कुछ नहीं 4 बार बना लेंगे, एक बार क्या आएगा 1, एक बार क्या आएगा 30, एक बार आएगा 1, एक बार 3, ये पता है और आपको ये पता है। तो 28 दिया कितना होता है 8 दिया 24 का 4, 2 हाथ में 3 दूना 6 7 8 84, यहाँ पास क्या हो गया 84, 84 1 और उसमें 28 जोड़ देंगे, तो 28 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 6 90 90 100 16 हो गया, 16 17 18 112 आएगा। अब 112 यहाँ पास उठ के आ जाएगा, 112 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 30 से ना मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
हमको तो फास्ट है तो हम तो जल्दी-जल्दी कर देंगे, मगर आपको बताने के लिए कर रहे हैं। 112 को हमको क्या करना है 30 से, लास्ट में 0 लगा दीजिए। 3 दूना 6, 3, 3, 3, इसमें ऐड क्या करेंगे 84, तो क्या आया 4, 8 6 14 का 4, 1 हासिल 4, 3 क्या आया 3444, यहाँ क्या आ गया 3444। अब 3444 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 112 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6553। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, क्या बोला है व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर, इस दो नंबर को सम करके बताइए, क्या आएगा 7000। समझ में आ रहा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ गुना करते जाना और ऐड करते जाना, मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर की ओर चलते जाना है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा-सा हम रिकॉल करना चाहते हैं। एलसीएम में जब रिमाइंडर बच रहा था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? उसमें हम लोग ऐड कर दे रहे थे कि उतना हम लोग जोड़ देंगे, जो बच रहा है उतना जोड़ देंगे तो हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम में क्या लेना था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो कट सके। और इसमें क्या है एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा नंबर बताइए जो दोनों में आता हो। एलसीएम में सबको ले लेते हैं, एचसीएफ भी आ जाता है, जो बच जाता है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम में। और एचसीएफ में सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसमें यदि रिमाइंडर बच रहा था तो हम लोग उसको ऐड करके सॉल्व कर रहे थे। और एचसीएफ जब ग्रेटर नंबर पूछेगा, ग्रेटर नंबर मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ में जब रिमाइंडर बचेगा तो इसको ऐड करके हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करके सॉल्व करेंगे। एक तरीका है कि रूल रेगुलेशन जैसा इस दोनों में कॉमन निकाल के सॉल्व कीजिए, एक तरीका वो है। मगर हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये समझ में आएगा कि हम लोग कैसे इसको कितना फास्ट कर सकते हैं। तो फास्ट क्या कर सकते हैं, 4 रिमाइंडर बच रहा है तो बच रहा है, इसको यदि 4 हटा देते हैं तो क्या बचेगा 552। मतलब ये 5/2 कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से 4 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 759 बच जाएगा। इसमें से 4 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 345 बच जाएगा। ये हो गया अपना। अब इसका हमको क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में मल्टीप्लाई हो। तो हम लोग ना किसी से डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस क्या निकलेगा, 7 में से 5 2 207 क्या निकला 207। अब एचसीएफ हम लोग का 207 होना चाहिए या 207 से कम होना चाहिए। तो 207 तो किसी में भी नहीं है, किसी से मल्टीपल नहीं है और यहाँ पास एचसीएफ भी 207 नहीं है, 200 कटेगा नहीं, ये 3 से क्या आएगा 69। अब बोलिएगा कि भैया कैसे 69 बोल दिए, तो 69 कैसे बोले समझिएगा। 207 को यदि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो होगा नहीं होगा, तो हमको 3 से करना होगा। 3 6 जा 18, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, क्या है 69। मतलब 69 इससे भी कट हो रहा है, 69 इसको भी काट रहा है, 69 इसको भी काट रहा है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला 69, इसलिए क्या लिए 69, 92 नहीं लिए क्योंकि हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी कट करे, इसको भी कट करे, इसको भी कट करे। एचसीएफ का एक बार डेफिनेशन जरूर देखिएगा यदि कंफ्यूजन हो रहा तो। यहाँ पास भी क्या पूछा, फाइंड द ग्रेटर नंबर दैट डिवाइड 797 इतना इतना इतना। अब देखिए इसमें रिमाइंडर अलग अलग बोला है, उसमें तो एक था सिर्फ 4, इसमें 16 बोल रहा है, 20 बोल रहा है, 25 बोल रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 781 781। इसमें से 20 घटा देंगे तो आएगा 1065 और इसमें से हम लोग को 25 घटाना है। 25 में से 25 7। एक तरीका है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढिए, इस दोनों में डिफरेंस निकालिए, सबसे कम डिफरेंस उसमें से ढूंढ लीजिए। या एक तरीका ये है कि इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव जो हम लोग को बनाना, हम लोग को मेन है एग्जाम क्वालिफाई करना। तो आप देखिए यदि इसका एचसीएफ निकालना हो तो इस तीनों में से किसी एक में क्या है 5 है, तो ये कोई ना कोई ऐसा नंबर से कटेगा जिसका यूनिट डिजिट में क्या हो 5 हो, यूनिट डिजिट पे क्या हो 5 हो। तो यूनिट डिजिट पर 5 कहाँ है 65, मतलब 65 एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 65। कैसे ट्रिक से किए, ट्रिक से किए कि कह रहे हैं कि इसमें से इतना बच रहा है, तो जो बच रहा है जब ग्रेटर निकालना है, जब एचसीएफ निकालना है, जब रिमाइंडर बच रहा है तो उसको वहाँ से हटा देते हैं। यदि उतना हटा दिया मतलब वो पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये समझ में आ गया। दूसरा बात हम लोग को क्या समझ में आया, यदि यूनिट डिजिट 5 है, क्या है 5 है, ये पक्का है कि वैसा ही नंबर से कट होगा जिसका यूनिट नंबर 5 हो। अब देखिए ये क्या है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ क्या है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इसको समझिए, समझना क्या है, कुछ मीटर में दिया कुछ सेंटीमीटर में, तो इसको सबको पहले चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 700 सेंटीमीटर।
दूसरा क्या हो जाएगा 385 सेंटीमीटर और तीसरा क्या हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखिए, अब लास्ट में 0 है, 5 है, 5 है, मतलब ये ऐसा नंबर से कटेगा जिसका यूनिट डिजिट पर 5 हो, जिसका यूनिट डिजिट पर 5 हो, नहीं तो 10 हो, यही होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखिए 16 तो होगा ही नहीं, कट कर दीजिए तो होगा ही नहीं। 25 से 700 कट होगा, मगर लास्ट का 85 कट नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब 15 से ये कट नहीं होता है, ये कट 15 से नहीं होगा। अब बचा क्या 35, तो इसका आंसर क्या होगा 35, ऑप्शन से कर दिए। बहुत कोई कंफ्यूज कर गया होगा 15 को लेकर, तो 15 को लेकर आपको बताते हैं 3 इंटू 5, इसका लिख सकते हैं 5 यूनिट यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो सब कट हो रहा है, मगर 3 से कैसे देख लेंगे, डिजिटल सम चेक कर लेंगे 3 से, नहीं तो इसमें 7 बच रहा है तो होगा ही नहीं, ये भी 3 नहीं बच रहा है, इसमें भी 3 का मल्टीपल नहीं बच रहा, तो 15 नहीं होगा, तो होगा क्या 35 सेंटीमीटर। ये सब ऑप्शन से करने सीखना है क्योंकि एग्जाम निकालना है, ऑप्शन से क्वालिफाई करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए। हाँ, इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। एक सर्वेंट है जो 6 दिन के फॉर फिक्स्ड डेज, अच्छा कितना दिन के लिए रखा गया है ये हम लोग को पता नहीं है, एक फिक्स डेज के लिए हम लोग रखे हैं, जिसको हम लोग पे करते हैं कितना 3,239 रुपया पे करते हैं, ठीक है। ही वॉज absent सम डेज, और वो क्या कर दिया कुछ दिन absent कर दिया, कुछ दिन absent कर दिया तो हम उसको क्या किए 2,923 रुपया दिए, मतलब कि हर डे मान लीजिए कि 15 डेज वो काम कर रहा था, 15 रुपीज़ से काम कर रहा था, तो 15 डेज काम किया, तो 10 डेज काम किया तो कितना रुपया लेके गया 150 रुपया लेके गया, ठीक है। 15 रुपीज़ ही मिल रहा था, मगर 7 दिन काम किया तो कितना लेके गया 5 दिन। पेमेंट तो उतना ही मिल रहा है, 15 डे 15 रुपया तब भी मिल रहा था, 15 रुपया अब भी मिल रहा था, मगर इसमें 10 दिन काम किया तो 150 रुपया लेके गया, 7 दिन काम किया तो 105 रुपया। मतलब कॉमन क्या इसमें से निकलना चाहिए, एचसीएफ कॉमन निकलना चाहिए, कॉमन निकलना चाहिए। कॉमन निकल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मैक्सिमम डेली वेजेस हम लोग कितना देते थे, मतलब एक दिन में पैसा कितना देते थे, इससे हमको नहीं मतलब है, तो इसमें हम लोग को मैक्सिमम ढूंढना है कि कितना हम लोग इसको सैलरी देते थे। तो इस दोनों में पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना का है, तो डिफरेंस है 9 में से 3 6, 3 में से 2 1, 12 में से 9 3, 316। अब 316 दिमाग में दौड़ाइए कि इसी चारों में से कोई एक होना चाहिए, तो 316 यदि 2 से करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, तो 2 एक का 2, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 158 नहीं होगा, 2 नहीं हो पाएगा, 3 से देख लेते हैं, 3 एक का 3, 3 अठे 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से, 4 7 चौके 28, क्या कर रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए हम दिमाग में चेक कर ले रहे हैं, हम लोग का आना कुछ इसी से चाहिए, इसी से चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। यदि 2 से हम लोग करते हैं तो हम लोग का क्या आता, 2 एक का 2, यहाँ कैरी बचा, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 158 है नहीं है, तो ये 2 नहीं होगा, 216 बटा 3, 3 एक का 3, कट ही नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो 4 से चेक करते हैं, 304, 7 चौके 28, 4 सत्ते 28, 4 नवा 36, 79 क्या आया 79, बी नंबर। ये मन में करना है, ये तो समझाने के लिए मैं बता दिया ना, ये मन में करना है कि इस दोनों का डिफरेंस आ गया तो इसमें एचसीएफ क्या है, अपने दिमाग में तुरंत तुरंत कैलकुलेट होना चाहिए कि किसको कैसे करेंगे तो यहाँ पास आंसर आ जाएगा। एक होलसेलर है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझने का पहले कोशिश कीजिए। एक होलसेलर है जो टी बेचता है, चाय बेचता है, 3 टाइप का, एक है 408 केजी का, एक है 468 केजी का, एक है 516 केजी का। व्हाट विल द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स, हमको कम से कम बैग यूज करना मगर सेम साइज का यूज करना है, ये देखिएगा मिनिमम कह रहा है मगर सेम साइज का, तो सेम साइज का यूज करना मतलब कि मैक्सिमम लेना होगा ना, क्वेश्चन में बोल रहा है मिनिमम, मगर सेम साइज कह रहा है, सेम साइज कहने का मतलब कि हम लोग को मान लीजिए कहने का क्या है ना, कि एक बैग, एक चाय पत्ती कितना है 408 केजी का, एक कितना है 468 केजी का और दूसरा कितना है 516 केजी का। अब कह क्या रहा है मिनिमम बैग, कम से कम बैग यूज करना है बस सेम साइज का, मतलब ये जो भी चाय पत्ती जितना में भी रखा हुआ है सब सेम साइज का होना चाहिए, सब सेम साइज का होना चाहिए, सब सेम साइज का। जब सेम साइज निकालना है सबका तो सबका एचसीएफ निकालना होगा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
एचसीएफ निकालना होगा। यदि एचसीएफ निकल जाएगा तो एचसीएफ वाले निकाल लेते हैं, तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है 60, तो 5 तो होगा नहीं, 12 पचे 60, एचसीएफ कितना निकलेगा 12, कितना निकला 12। यदि एचसीएफ 12 निकला तो हमको तो 12 नहीं बताना है, हमको तो क्या हो गया, अब एक जो बैग बन रहा है वो क्या, वो कितना केजी का बन रहा है 12 केजी का, एक बैग बन रहा है कितना केजी का बन रहा है 12 केजी का। यदि 12 केजी का बन रहा है तो 12 केजी का बैग बन रहा है और 108 केजी है, तो ये कितना लगेगा 22 बाती 36 से 12 चौके 48, मतलब हम लोग का 34 बैग रहेगा 408 केजी वाला। ये कितना हो जाएगा 12 से 22 से 12 चौके 48, नहीं 22 बाती 36 से 12 9 108। फिर इसको भी 12 से, मतलब 516 केजी वाला कितना बैग हो जाएगा हम लोग के पास, 5 बच्चों के 48 से 12 दिया 36। अब सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4 3 7 16, बी नंबर आएगा 116, इसको ऐड करें तो क्या आएगा 116। समझिए क्वेश्चन क्या कहा, 3 अलग तरह का हम लोग चाय पत्ती यूज करें, 408 केजी का है, 468 केजी का, 400, व्हाट विल द मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स, मिनिमम नंबर ऑफ बैग, कम से कम बैग यूज करें मगर सेम साइज का। मतलब कि अब जैसे कि 34 को बैग बना हुआ है, 34 को बैग बना हुआ है 12 केजी का, तो सब में क्या लिखा है 408 केजी का, मतलब सबका बैग का साइज क्या कर दिया गया, सेम कर दिया गया है। तो बैग का साइज सेम करने के लिए सबका क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालने के बाद यदि 12 केजी का एक बैग बन रहा है तो 408 केजी रखने के लिए कितना बैग रखना होगा, 34 39 और 43, सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। मिनिमम कह के भी क्या कर दे रहा है सेम साइज, जब सेम साइज कह रहा है तो सबको कंपेयर करके उसमें कॉमन ढूंढेंगे ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा। अब फार्मर, एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, 945 काऊ रखा है और इतना सीप रखा है। he farms to the into a flock keeping to the cow sheep and separate, अलग अलग रखना है मगर सेम नंबर, देख लीजिए फिर क्या कर दिया, सेम नंबर द एनिमल्स each flock, if this to the large number of possible then the maximum number is to the animals to the total number to the required purpose to the respectively। अब इसमें भी क्या बोल दिया हम लोग को, इसमें भी हम लोग को क्या बोल दिया, हम लोग को बोल दिया कि अलग अलग सेम नंबर रहना चाहिए, अलग अलग सेपरेट करना चाहिए। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन बना है, सेम क्वेश्चन जैसे बनेगा 945 है, 2475 है, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो भी निकलेगा उसका हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल के बनाएंगे। मगर इसको हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं। पहले तो देखिए कैसे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, मतलब जो भी एचसीएफ निकलेगा उसका यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। मीन्स बी नंबर नहीं होगा और डी नंबर नहीं होगा, आइदर सी हो सकता है आइदर ए हो सकता है। अब कंफ्यूजन हो गया कि ए होगा कि बी होगा। तो 45 का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 का डिजिटल सम में आता है, और 15 मतलब 3 और 5, 5 तो कट हो रहा है मगर 3, देखिए तो यहाँ पास क्या आ जा रहा है 5 4 9 9, यहाँ डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब ये 15 नहीं हो सकता, क्या हो सकता है ये हो सकता है। सबको मिक्स करके चलना है, डिविजिबिलिटी डिजिटल सम सब मिक्स करके बनाएंगे तो जल्दी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। These are three farms whose area is इतना 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 और स्क्वायर मीटर respectively, which rose to the equal length and to the made to the width to the 4 meter and the maximum length। देखिए कहा क्या रहा है, हम लोग का स्क्वायर फीट है, एक है 288, एक है 408, एक है 552, सबसे बड़ा हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है ना, रोज आर इक्वल, रोज सब में इक्वल है, लेंथ हैज टू बी मेड एंड विड्थ द रो इज 40 मीटर, रो कितना है 40 मीटर, रो कितना है 40 मीटर, रो कितना बना हुआ है 4 मीटर, सॉरी 40 नहीं 4 मीटर, रो क्या बना हुआ है 4 मीटर। लेंथ हम लोग कितना लेंगे, आज सबको क्या लेना है इक्वल लेना है। जहां भी इक्वल और सेम का बात करें तो वहां हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ निकालना पड़ता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, क्या निकालना पड़ता है एचसीएफ। अब इस एचसीएफ को कैसे सीखते हैं इस चीज को समझिए, इसमें से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, इससे पहले इसको शॉर्टकट तरीका बताते हैं कैसे होता है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमको पता नहीं है, लेंथ इंटू क्या होगा ब्रेथ, ब्रेथ आपका दिया हुआ है कितना 4 मीटर, बात समझ में आ गया। तो लेंथ इसी चारों से कोई होना चाहिए ना, इसी चारों से कोई होना चाहिए।
यदि 3 होता तो हम लोग का 3 होता तो क्या होता एचसीएफ 12 होता। यदि लेंथ 5 होता तो एचसीएफ क्या होता 20 होता। यदि 4 होता लेंथ तो एचसीएफ क्या होता 16 होता। और 6 है लेंथ तो एचसीएफ क्या होता 24 होता। क्या कहे मतलब यहाँ पास जो भी आए उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 3 मीटर आएगा। ये शॉर्टकट तरीका है बनाने का तो उस एचसीएफ भी, मगर इसको उल्टा बनाया जा सकता है। अब देखिए ये जो है 128 12 से कट हो रहा है, 20 से कट हो रहा है, 16 से कट हो रहा है और 24 से कट हो रहा है। सब में से चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 24 इस सब का क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा। क्या निकलेगा एचसीएफ। आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर। ये हो गया एक अलग तरीके से बनाने का, मतलब कि तुरंत शॉर्टकट तरीका कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हमको पता है, लेंथ हमको निकालना है, इक्वल टू यहाँ पास क्या होगा तो हमको नहीं पता क्या होगा तो हम अपने से सोच लीजिए जब ब्रेथ ये है तो लेंथ यदि हम लोग 3 रखेंगे तो 12 एचसीएफ आना चाहिए, 5 रखेंगे तो 20 आना चाहिए, 4 रखेंगे तो 16 आना चाहिए और 6 रखेंगे तो 24 रखना चाहिए। अब 12 से हम चारों को देखेंगे कि ये इसमें एचसीएफ 12 आ रहा है कि 20 आ रहा है कि 16 आ रहा है कि 24 आ रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले बड़ा नंबर से चेक करते हैं तो 24 से चेक किया तो 24 से में ही ये आ जा रहा है तो हम लोग इसका आंसर क्या ले लिए 6 मीटर। अभी मैं बताता हूँ उसका कैसे सिस्टमैटिक मैथ बनाया जाता है। अब देखिए इसको सिस्टमैटिक। अब दिया हुआ क्या है एरिया 288 408 एंड 552। इसका आप क्या निकालिएगा एचसीएफ निकालिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे सब कट हो रहा हो तो सबसे पहले इसमें से निकाल लेते हैं हम लोग इसका डिफरेंस। 8 क्या निकल गया 120। तो 120 तो नहीं हो सकता है, 120 नहीं हो सकता है तो 60 हो सकता है, नहीं 60 भी नहीं हो सकता है। 3 से 3 चौके 12 नहीं होगा, 4 तिया 12। इस दोनों का डिफरेंस क्या निकलेगा 144। 144 अब चेक कीजिए 144 से ये हो रहा है ये हो रहा है मगर ये नहीं हो रहा था 144 एचसीएफ नहीं हो सकता। इससे कम, इससे कम आपका एचसीएफ क्या निकलेगा 24। क्या निकलेगा 24। आपको पता है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एचसीएफ कितना निकला 24 इक्वल टू लेंथ इंटू क्या हो गया 4, क्योंकि हम लोग को ब्रेथ दिया हुआ है। 24/4 इक्वल टू क्या हो गया लेंथ 6। एल इक्वल टू क्या हो गया 6 तो हम लोग का क्या हो जाएगा 6 मीटर। यही मैंने इससे पहले अलग तरीके से बताया था जो तुरंत हो सके। ये सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है उल्टा करके बनाने का।